जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ होमवर्क के माध्यम से डिस्कशन कराया जाती है और डिस्कशन के बाद डिस्कशन स्टार्ट होता है आज का करंट से। तो बोलिएगा आज का करंट। हाल ही में किस देश की हाई स्पीड मैगलेन ट्रेन ने सिर्फ 2 सेकेंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? चीन की हो जाएगा। बोलिएगा हाल ही में वर्ष 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? ये हो जाएगा कास जलो लास जरो हर कोई हनोई हंगरी का है। बोलेगा चर्चा में रहे न्यू स्टार ट्रीट का संबंध किस देश से है? रूस, यूएसए और रूस से हो जाएगा। ठीक है। बोलेगा भारत रूस सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान में हुआ। ठीक है। बोलेगा विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। बोलिएगा वर्ल्ड पुलिस इंड फायर गेम्स 2029 के लिए डिसिप्लिन्स की मेजबानी कौन करेगा? गुजरात करेगा। ठीक है। बोलेगा हाल ही में मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज कहाँ की गई है? तुर्की में की गई। ठीक है। बोलेगा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी एस्केमिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किए हैं? हरियाणा हो जाएगा। ठीक है। बोलेगा चर्चा में रही पुस्तक एबव एंड बिलियर्ड का संबंध किससे है? शिव कुमार मोहन का। उसके बाद बोलेगा ब्राउन डेवॉर्ड फुल्फ 1130 सी पर किसने फॉस्फिन अणु खोजा है? जेम्स वेब स्टेलीस्कोप हो जाएगा। बोलेगा स्पेन के फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन किए हैं? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। बोलेगा कैट क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा ब्रायन लारा और भागवत चौधरी। बोलेगा हाल ही में किसने ट्री ड्रोम वायु रक्षा प्रणाली की घोषणा किया है? ताइवान हो जाएगा। बोलेगा महामनावायम के द्वितीय संस्करण का विमोचन किसने किया है? ये हो जाएगा सीपी राधा कृष्णन। बोलेगा दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया है? पलामू। ठीक है। बोलेगा भारत के राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण कहाँ किया गया है? ये हो जाएगा अबू धाबी। बोलेगा सर्वोच्च न्यायालय ने कितने वर्षों के अनुभवी न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदेश दिया है? 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। बोलेगा सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण कहाँ हुआ है? IIT पटना में हुआ है। ठीक है। बोलेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है। बोलेगा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? 10 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है। बोलेगा अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी ने 2025 कतर फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है। बोलेगा चीन ने दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया है? ये हो जाता है गोबी मरुस्थल में। बोलेगा पैट्रिक हरमनी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? सेशेल्स के हो जाएंगे। बोलिएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर हो जाएगा। बोलेगा चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? धोनी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मुंडगोंड तिब्बती बौद्ध सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया है? किस राज्य में? ये हो जाएगा कर्नाटक। बोलेगा किस देश के वाल्मीकिया गणराज्य में भारत के पिपरवा बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली बार प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी? किस देश में की जाएगी? ये हो जाएगा रूस में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? कोई अभिनेत्री है? बोलिए। दीपिका पादुकोण हो जाएगी। केंद्र सरकार ने किस राज्य के पार्वती अरग्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
बोलेगा क्रिकेट के सभी प्रारूप में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। ठीक है, बोलेगा 2025 को शहरी विकास वर्ष किसने घोषित किया है? कौन सा राज्य? 2025 को शहरी विकास वर्ष कौन सा राज्य घोषित किया है? गुजरात हो जाएगा। बोलेगा चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किसने किया है? यूनेस्को हो जाएगा। बोलेगा मंडल पूजा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मंडल पूजा का आयोजन कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। उसके बाद बोलेगा पूछेगा विशु त्रिशूल पूरम ओनम ये सब कहाँ मनाया जाता है? केरल में ही मनाया जाता है। ठीक है, बोलेगा किस राज्य के 5 समुद्र तटों श्रीवर्धन, नागवांव, परनाका, गुहागर और लाडघर को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र। ठीक है, बोलेगा आईयूसीएन के कैंटल आर मिरर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? सोनाली घोष हो जाएगी। उसके बाद बोलेगा डुरंड रेखा पर किन 2 देशों के मध्य खूनी संघर्ष हुआ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, बोलेगा WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? कोलंबो में हुआ है। बोलेगा ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत किसने औद्योगिक भांग की खेती को मंजूरी दिया है? कौन सा राज्य सरकार? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 13 अक्टूबर हो जाएगा। बोलेगा भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। तो आज का करंट यहीं पर समाप्त करते हैं, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी महेश वर्णवाल। बोलेगा टिक्का रोग किसमें होता है? मूंगफली में होता है। ठीक है, बोलेगा हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होते हैं? रेबीज वायरस के कारण। ठीक है, बोलेगा खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। ठीक है, बोलेगा जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु के कारण हो जाएगा। बोलेगा खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है, बोलेगा चाय में लाल ट्रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। बोलेगा नींबू का केकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु या विषाणु के कारण? जीवाणु के कारण। ठीक है, बोलेगा पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत लीवर। ठीक है, बोलेगा कालाजार का संचारण किससे होता है? कौन सी मक्खी से? सिकता मक्खी से। ठीक है, बोलेगा अनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, बोलेगा सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पास्चर को। ठीक है, बोलेगा प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। ठीक है, बोलेगा जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञानी के जनक रॉबर्ट कोच। और विषाणु पूछेगा तो ल्यूवेनहक। बोलेगा उसके बाद सफेद कीट किस फसल का रोग है? सरसों का। ठीक है, बोलेगा पायरिया किस फसल में लगने वाली कीट है? पायरिया गन्ना में। ठीक है, बोलेगा उसके बाद बोलेगा रानीखेत किससे संबंधित है? मुर्गियों से। मुर्गियों में होने वाले रोग है रानीखेत। उसके बाद बोलेगा गेहूं में होने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन से है? मस्कट हो जाएगा और काला किट्स। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होते हैं? हरी पत्ती के फफूंदी के द्वारा। उसके बाद बोलेगा ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? नेत्र का, आंख का। ठीक है, बोलेगा रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? वेक्ट कहा जाता है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? वेक्ट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलेगा एक दूसरे से पर्याप्त दूरी लगभग कितना रखना? एक दूसरे के पर्याप्त दूरी लगभग 6 फीट रखना चाहिए। सामाजिक दूरी का पालन करना चाहते हैं। ये किसका उपाय है? कोरोना वायरस कोविड-19 का। उसके बाद बोलिए वर्तमान में विश्व भर में फैले संक्रमण रोग कोरोना वायरस डिजीज के नाम दिया है। उसके बाद बोलेगा BCG का टीका नवजात शिशु में कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। ठीक है, बोलेगा रक्त में RH क्या है?
प्रति जन है, ठीक है बोलेगा। उसके बाद बोलेगा मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? रेडियो सोडियम हो जाएगा बोलेगा। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? मच्छर, ठीक है बोलेगा। कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? एंडीज मच्छर हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा भारत में मुद्रास्फीति मापने की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उसके बाद बोले ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। जूस नहीं बन पा रहा। बताइएगा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देता है उसको क्या कहा जाता है? उसे आधार दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधार दर यानी बेस रेट कहा जाता है। बताइएगा केसीसी कब आया था? 1998 में केसीसी आया था। कब आया था केसीसी? 1998 में। अभी वर्तमान बजट जो पेश हुआ उसके अनुसार केसीसी की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख रुपए कर दी गई है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। बताइएगा वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? यह अभिजीत सेन को बनाया गया था। किनको बनाया गया था? अभिजीत सेन को बनाया गया था। बताइएगा विदेशी वाणिज्यिक उधारी को कौन विनियमित करता है? यह आरबीआई के द्वारा की जाती है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में 1934 के अधिनियम से हुई थी। बताइएगा आरबीआई का पूर्ण स्वामित्व जो है कि भारत सरकार के पास कब से आ गया है? 1949 से। आरबीआई का पूर्ण स्वामित्व कब से भारत सरकार के पास आया है? 1949 से हो गया था। बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का परिणाम क्या होता है? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। क्या होता है? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। बताइएगा वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। और रिवर्स रेपो रेट जो है हमेशा रेपो रेट से कम रहेगा। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। अभी 3.25 है। चूंकि देखिए ये बैंकों के द्वारा है ना, आरबीआई को दिया जाता है और आरबीआई के द्वारा जो बैंकों को दिया जाता है उसको रेपो रेट कहते हैं। वो हमेशा आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे देगा, लेकिन लेगा तो कम इंटरेस्ट पे लेता है। इसीलिए रिवर्स रेपो रेट जो रहता है रेपो रेट से हमेशा कम होता है। और अभी वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट का मान कितना है? 3.35% हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट का कितना प्रतिशत है? 3.35% हो जाएगा। और रेपो रेट हो जाएगा अभी दिसंबर 2025 के अनुसार 5.25% यानी 5.25% हो जाएगा। बताइएगा बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। उसको क्या कहा जाता है? सांविधिक तरलता अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांविधिक तरलता अनुपात कहा जाता है। बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? मौद्रिक तरलता में क्या होती है? कमी आ जाती है। मौद्रिक तरलता में क्या होती है? कमी आ जाती है। बताइए मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मौद्रिक नीति समिति का आरबीआई का गवर्नर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कौन होंगे इसके अध्यक्ष? मौद्रिक नीति समिति के आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। बताइएगा वे ऋण जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है उसको क्या कहा जाता है? वे ऋण जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है उसको क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग दर ऋण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग दर ऋण कहा जाता है। बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार दर आधारित ऋण प्रणाली को कब समाप्त कर दिया था? भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार दर आधारित ऋण प्रणाली को कब समाप्त कर दिया था? यह 2016 में समाप्त कर दिया था। कब समाप्त कर दिया था? 2016 में समाप्त कर दिया था। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो इकोनॉमिक्स दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज जो थी वो प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा लाहौर की संधि कब हुई थी? 1846 में हुई थी। लाहौर की संधि कब हुई थी? 1846 में हुई थी। उसके बाद बताइएगा भैरोवाल की संधि कब हुई थी? ये भी 1846 में हुई थी। और बताइएगा चिलियानवाला की संधि कब हुई थी? यह 1849 में हुई थी। चिलियानवाला की संधि कब हुई थी? 1849 में हुई थी। बताइएगा नेल्लौर के निकट
कहाँ में प्रवाल निर्मित द्वीप अवस्थित है? यह श्रीहरिकोटा में हो जाएगा। ज्योग्राफी आ गया, निकाले मैंने पेज में दिखाना है। देखिए कल वाला उसके एक पेज आएगा उसी में होगा। एकदम पीछे बताइएगा। ईश्वर चंद विद्यासागर, यही है। ईश्वर चंद विद्यासागर जो थे वे कहाँ में कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे? यह कलकत्ता में हो जाएंगे। बताइए विश्व भारती की स्थापना कब हुई थी? 1921 में विश्व भारती की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। बताइएगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? यह 1923 में की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। बताइए CR दास किन के राजनैतिक गुरु थे? CR दास यह सुभाष चंद्र बोस के हो जाएंगे। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का कर सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्तित किया गया था? यह हिटलर, एडोल्फ हिटलर के द्वारा किया गया था। और एडोल्फ हिटलर की जीवनी का क्या नाम है? मीन कैफ, मेरा संघर्ष। बताइएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? केशव चंद्र सेन, सचिंद्रनाथ सान्याल हो जाएंगे। सचिंद्रनाथ सान्याल। केशव चंद्र सेन जो थे ना वो वेद समाज के संस्थापक हो जाएंगे। केशव चंद्र सेन किसके संस्थापक हो जाएंगे? वेद समाज के। केशव चंद्र सेन एवं धरलू नायडू ने इस संस्था का संगठन चेन्नई में किया। बताइएगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? यह 1924 में की गई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? 1924 में। और किसके द्वारा की गई थी? BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो था इसकी स्थापना कब हुई थी? RSS यह 1925 में हो जाएगी। कब हुई थी? 1925 में। उसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर हेडगवार हो जाएंगे। बताइएगा खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान हो गया। उसकी स्थापना कब हुई थी खुदाई खिदमतगार की? 1929 में हो जाएगी। बताइएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किन्होंने की थी? यह भगत सिंह के द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह। सीधे रिपब्लिक एसोसिएशन कहेगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तो ये सचिंद्रनाथ सान्याल हो जाएंगे। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में। जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, सोशलिस्ट लग जाएगा तो यह 1928 में कहाँ की गई थी? फिरोज शाह कोटला में की गई थी। कहाँ की गई थी? फिरोज शाह। और फिरोज शाह कोटला का भी वर्तमान में क्या नाम कर दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। फिरोज शाह कोटला का भी नवनिर्मित नाम क्या कर दिया गया? ये अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। अभी वर्तमान में DDCA के अध्यक्ष कौन है? उनके पुत्र हैं। कौन जेटली है? वो विवेक, क्या नाम है उनका? एक जेटली ही है कुछ करके नाम है, नाम भूल गए। बताइएगा हरिजन सेवक संघ की स्थापना किन्होंने की थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किन्होंने की थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। बताइएगा स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी? BR अम्बेडकर के द्वारा स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। कब की गई थी? 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, अशोक पथ जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। बिहार किसान सभा की 1929 में की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। और बताइएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। बताइएगा आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? 1942 में की गई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? 1942 में की गई थी। बताइए आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहेगा तो सुभाष चंद्र बोस और फौज की कहेगा तो रास बिहारी बोस हो जाएंगे। बताइएगा राजा राम मोहन राय का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? यह बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। कहाँ होता? बंगाल के राधानगर गांव में। और हाँ सही जवाब हो जाए 1774 में राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। बताइएगा राजा राम मोहन राय ने कुरान अरबी और फारसी भाषा का अध्ययन कहाँ से किया था? यह पटना से किया था। कहाँ से किया था? पटना से कुरान अरबी और फारसी भाषा का अध्ययन किया था। बताइएगा एकेश्वरवादियों को उपहार पुस्तक जो है यह किस व्यक्ति से संबंधित हो जाएगी? राजा राम मोहन राय से संबंधित हो जाएगी। और इसका फारसी में प्रकाशन कब किया गया था? 1809 में किया गया था। और बताइएगा प्रीसेप्ट ऑफ जीसस
यह पुस्तक जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा कब प्रकाशित की गई थी? 1820 में की गई थी। प्रीसेस्ट ऑफ जीसस यह 1820 में की गई थी, जबकि एकेश्वरवादियों को उपहार 1809 में की गई थी। ये आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट। बताइएगा राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हो गई थी? यह इंग्लैंड, और इनकी समाधि इंग्लैंड में कहाँ पे है? ब्रिस्टल में हो जाएगी। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो जाएगी। बताइएगा राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया था। इनमें से आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने की थी? यह महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। बताइएगा भारतीय ब्रह्म समाज एवं साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने की थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। बताइएगा राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप किसमें निहित है? राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप किसमें निहित है? किस पुस्तक में निहित है? यह उपनिषद में निहित है। किसमें निहित है? उपनिषद में निहित है। और वर्तमान उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 हो जाएगी। उपनिषद की संख्या कितनी हो जाएगी? 108 हो जाएगी। और वेदांग की संख्या कितनी है? 6 हो जाएगी। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 हो जाएगी। वेदों की संख्या 4 हो जाएगी। बताइएगा यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विलियम डिरेजियो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम डिरेजियो हो जाएंगे। बताइएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहां में विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था? कलकत्ता से। हाँ, किन के साथ किए थे? किन के साथ? कुंडुकुरी वेरिसेलिंगम के साथ किए थे। विधवा विवाह को प्रोत्साहित किए थे और कलकत्ता में हुआ था। और इन्होंने अपने पुत्र के साथ एक विधवा का विवाह किया था। बताइएगा हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में किसकी प्रेरणा से और किसकी देखरेख में हुआ था? यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में और इन्हीं के प्रेरणा से हुआ था। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक दिनों तक महानिदेशक कौन रहे थे? एओ ह्यूम हो जाएंगे। और कब से कब तक रहे थे? 1885 से लेकर 1906 तक रहे थे। 85 से लेकर 1906 तक रहे थे। तो साथियों हिस्ट्री के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब ज्योग्राफी की ओर चलते हैं। बताइएगा 8 डिग्री चैनल जो है वह कहाँ अवस्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य अवस्थित है। बताइएगा डुंकन पास जो है वह कहाँ स्थित है? डुंकन पास यह दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य हो जाएगा। डुंकन पास कहाँ हो जाएगा? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य हो जाएगा। बताइएगा 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य अवस्थित है? यह अंडमान और निकोबार के मध्य अवस्थित है। 10 डिग्री चैनल किस किस के मध्य अवस्थित है? अंडमान और निकोबार के मध्य अवस्थित हो जाएगा। बताइए 9 डिग्री चैनल किस किस के मध्य अवस्थित है? यह मिनिकॉय और कवारती के मध्य हो जाएगा। मिनिकॉय और कवारती के मध्य 9 डिग्री चैनल हो जाएगा। बताइएगा पाक की खाड़ी किन किन देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका। और भारत के किस राज्य के और श्रीलंका के मध्य हो जाएगा? यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य हो जाएगा। बताइएगा मन्नार की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? यह दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य हो जाएगा। दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी हो जाएगी? मन्नार की खाड़ी हो जाएगी। बताइएगा लक्षद्वीप सागर जो है वह कहाँ अवस्थित है? यह लक्षद्वीप एवं मालाबार तट के मध्य हो जाएगा। लक्षद्वीप सागर कहाँ अवस्थित हो जाएगा? लक्षद्वीप एवं मालाबार तट के मध्य हो जाएगा। बताइएगा सेतु समुद्रम परियोजना जो है वह कहाँ से कहाँ तक के मध्य है? या मन्नार की खाड़ी के मध्य है और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी से सेतु समुद्रम परियोजना किस किस को जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। बताइएगा व्हीलर द्वीप किस राज्य में अवस्थित है? व्हीलर द्वीप उड़ीसा में अवस्थित हो जाएगा। व्हीलर द्वीप कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा में। और व्हीलर द्वीप का निर्माण जो है किस नदी के मुहाने पर स्थित है? यह ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप का जो है व्हीलर द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित हो जाएगी। बताइएगा भारत अपने मिसाइल का परीक्षण कहाँ करता है? व्हीलर द्वीप पे ही करता है। भारत अपने मिसाइलों का परीक्षण कहाँ करता है? व्हीलर द्वीप, हाँ व्हीलर द्वीप पे ही करता है। और वर्तमान में व्हीलर द्वीप का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। बताइए पब्बन द्वीप जो है वह कहाँ अवस्थित है? यह मन्नार की खाड़ी में हो जाएगा। पब्बन द्वीप कहाँ अवस्थित हो जाएगा?
मन्नार की खाड़ी के मध्य हो जाएगा। और पबन द्वीप को ही क्या कहा जाता है? आदम का ब्रिज यानी एडम ब्रिज, राम सेतु का भाग कहा गया है। बताइएगा रामेश्वरम द्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? यह पबन द्वीप को ही रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। बताइएगा बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मृदा के निक्षेप के द्वारा कई द्वीपों का निर्माण कर दिया है। हुबली के निकट 20 किलोमीटर लंबा जो द्वीप है उसका नाम क्या है? यह गंगा सागर द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा सागर द्वीप। बताइएगा सुंदरवन जो है वह किस डेल्टा का क्षेत्र हो जाएगा? यह गंगा के डेल्टा का क्षेत्र हो जाएगा। और इसमें कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरवन में कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पता है भारत में कुल विश्व के कितने प्रतिशत मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? 22% है, 22% है शायद। गुजरात 22 है। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है? यह माजुली हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कहाँ है? माजुली में हो जाएगा। बताइएगा और विश्व की सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? उमानंदा हो जाएगी। कौन हो जाएगी? उमानंदा हो जाएगी। और दोनों असम में ही स्थित है। बताइएगा लक्षद्वीप समूह जो है कहाँ स्थित है? या किस सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह? या अरब सागर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अरब सागर में लक्षद्वीप समूह हो जाएगा। पश्चिमी भाग पे है, याद रखिए मैं आपको। बताइएगा लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? या मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। बताइएगा कौन सा एकमात्र द्वीप जो है अपवाद में लक्षद्वीप में जहां पर महल भाषा बोली जाती है? या मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा। कौन सा द्वीप हो जाएगा? मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा, जहाँ पर महल भाषा बोली जाती है। महल जो है किस लिपि की भाषा है? यह देवही लिपि की भाषा हो जाएगी। महल किस लिपि की भाषा हो जाएगी? देवही लिपि की भाषा हो जाएगी, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। अभी वर्तमान में भारत और मालदीव के मध्य राजनयिक साझेदारी का जो है ना 60 वर्ष पूर्ण हो गया है। हाँ, बताइएगा चंबा घाटी जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? चंबा घाटी प्रमुख नदी घाटियों में पूछ रहे हैं। चंबा घाटी यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा स्पीति घाटी कहाँ स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में ही है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? यह उत्तराखंड में हो जाएगा। फूलों की घाटी कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा युमथांग घाटी कहाँ अवस्थित है? यह सिक्किम में हो जाएगा। युमथांग घाटी कहाँ हो जाएगा? यह सिक्किम में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा पार्वती घाटी किस राज्य में अवस्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। पार्वती घाटी कहाँ अवस्थित हो जाएगा? यह हिमाचल प्रदेश में। बताइए नुब्रा घाटी कहाँ अवस्थित है? यह लद्दाख में हो जाएगा। नुब्रा घाटी कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में अवस्थित हो जाएगा। बताइए सुरु घाटी कहाँ हो जाएगा? यह लद्दाख में हो जाएगा। सुरु घाटी कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। और बताइएगा गलवान घाटी कहाँ हो जाएगा? यह भी लद्दाख में ही होगा। बताइएगा चुम्बी घाटी कहाँ अवस्थित है? सिक्किम में। चंबा कहेगा तो हिमाचल प्रदेश और चुम्बी कहेगा तो सिक्किम हो जाएगा। चंबा हिमाचल प्रदेश और चुम्बी सिक्किम हो जाएगा। बताइए जूके घाटी कहाँ अवस्थित है? नागालैंड हो जाएगा। जूके घाटी कहाँ अवस्थित हो जाएगा? नागालैंड में अवस्थित हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी ज्योग्राफी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा गया है। बताइएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया। यह 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से थे? सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक हो जाएगा, राजनैतिक हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय हो जाएंगे। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है प्रस्तावना में? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का अभिलेख हो जाएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना हो जाएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार के न्याय हो जाएंगे। बताइएगा भारत का संविधान जो है संपूर्ण विश्व का लिखित संविधान के और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कैसा है? अंशतः लचीला और अंशतः कठोर हो जाएगा। बताइएगा लिखित संविधान की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? या फ्रांस से ली गई है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? फ्रांस से। बताइएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा था वह किस देश के संविधान कहाँ से लिया गया है? यह फ्रांस से। फ्रांसीसी क्रांति की देन है। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। बताइएगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? हमारा संविधान हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? हमारा संविधान हो जाएगा। बताइएगा भारत का संविधान अपना प्राधिकार जो है कहाँ से प्राप्त करता है? या नागरिकों से प्राप्त करता है। भारत का संविधान अपना जो है
प्राधिकार कहाँ से प्राप्त करता है? भारत की जनता से प्राप्त करता है। बताइएगा भारत के संविधान में किस शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है? संघीय शासन शब्द का प्रयोग, संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। बताइए संविधान में भारत को किसका संघ घोषित किया गया है? राज्यों का संघ घोषित किया गया। संविधान में भारत को किसका संघ घोषित किया गया है? राज्यों का संघ घोषित किया गया। बताइएगा किसने भारतीय संविधान को अपनी प्रकृति में अर्धसंघीय माना है? किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान को अपनी प्रकृति में अर्धसंघीय माना है? यह केसी व्हीलर महोदय के द्वारा माना गया। किसके द्वारा माना है? केसी व्हीलर के द्वारा माना गया। बताइएगा संघवाद, जो संघवाद विवाद हुआ था सर्वोच्च न्यायालय में, वह जो हो जाएगा SR बम्बई एवं भारत संघवाद, यह कब हुआ था? 1994 में हुआ था। SR बम्बई बनाम भारत संघवाद जो हुआ था यह 1994 में हुआ था। और यह भारत न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने संघवाद को संविधान की मूल संरचना का ही अंग माना था। बताइएगा प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? यह अमेरिका से ली गई। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बताइए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका से ही लिया गया। और मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग 3 में हो जाएगा? अनुच्छेद कहेगा तो 12 से 35 हो जाएगा, 12 से 35। बताइएगा संसदनात्मक शासन प्रणाली जो है वह किस देश के संविधान से ली गई है? यह ब्रिटेन से ली गई है। और भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है भारत में वह किस देश के संविधान से लिया गया है? यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। बताइएगा नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। बताइएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? यह आयरलैंड के संविधान से ली गई। और राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 55 में हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंध अनुच्छेद 55 में हो जाएगा। राष्ट्रपति जो हो जाएंगे वो उनका उल्लेख हो जाएगा 52 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52 में इनका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जो होती है इसका जो उल्लेख भारतीय संविधान में है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। बताइएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यह रूस के संविधान से लिया गया। और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है वह कौन से अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य बोल रहे हैं 51 के क हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस में हो जाएगा? 51 के क में हो जाएगा। बताइएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो भारत के संविधान में कहां किस देश के संविधान से ली गई है? यह जापान के संविधान से ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। बताइएगा 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को किसका दर्जा दिया गया था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। किसका? एनसीआर का दर्जा दिया गया था। और इसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार जो है ना SCR लाई है। बताइएगा भारतीय संविधान के मूल अनुसूचियों की संख्या भारतीय संविधान में मूल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। अभी वर्तमान में कितनी हो गया? 12 हो गया। प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है? राज्य संघ के घटक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा द्वितीय अनुसूची में किसका उल्लेख है? वेतन का, वेतन भत्ता एवं पेंशन हो जाएगा। और तृतीय अनुसूची में शपथ हो जाएगा। और चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख है? राज्य तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित हो जाएगा। राज्यसभा से प्रतिनिधित्व का संबंध जो हो जाएगा वो चौथी अनुसूची से हो जाएगा। बताइएगा 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा 6ठी अनुसूची में किसका उल्लेख है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा से संबंधित हो जाएगा 7वीं अनुसूची। और बताइएगा 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख हो जाएगा? यह भाषा का उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा 7वीं अनुसूची में उल्लेखित संघ सूची में कितने विषयों का उल्लेख है? वर्तमान में 100 हो जाएगा। संघ सूची में कितनी हो जाएगी? 100। पूर्व में कितनी थी? 97 हो जाएगा। और राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय है? 61 विषय हो जाएंगे। वर्तमान में 61 हो जाएंगे, पूर्व में 66 थे। और संवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय? 52 हो जाएंगे, पूर्व में संवर्ती सूची में 47 विषय थे। बताइएगा
8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। पूर्व में जो भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था उस समय भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 भाषाएं थी। बताइए 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया था? सिंधी को जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। बताइएगा कोकनी KMN कोकनी, मणिपुरी और नेपाली को कब जोड़ा गया था? 1992 हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन 1972 के तहत कोकनी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। जबकि बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को कब जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में? 2003 में हो जाएगा। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। इसी के साथ 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। सही जवाब हो जाएगा। बताएगा 9वीं अनुसूची जो नवीनतम तौर पे भारतीय संविधान के निर्माण के पश्चात कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख हो जाएगा? भूमि सुधार का उल्लेख हो जाएगा। किसका उल्लेख हो जाएगा? भूमि सुधार का हो जाएगा। तो साथियों पॉलिटी के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब लुसेंट की कड़ी के माध्यम से जो फिजिक्स का होमवर्क दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा प्रकाश जो होती है वह कैसी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जबकि ध्वनि कैसी तरंगे होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। बताइएगा व्यतिकरण की परिघटना किस में प्रदर्शित होती है? प्रकाश में प्रदर्शित होती है। किस में होती है? प्रकाश, प्रकाशीय माध्यमों में प्रदर्शित होती है। बताइएगा और आर्गन जो है, आर्गन पाइप एक प्रकार का पाइप है जहां ध्वनि की उत्पत्ति जो है किसके कारण होती है? आर्गन पाइप में यह हवा में कंपन के माध्यम से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। आर्गन पाइप में किसके कारण ध्वनि की उत्पत्ति होती है? हवा में कंपन के माध्यम से आर्गन पाइप में ध्वनि की उत्पत्ति होती है। बताइएगा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति n बराबर क्या होता है? v बाय लैम्डा हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा? v बाय लैम्डा हो जाएगा। v बराबर n लैम्डा होता है, जिसमें भी क्या होता है? ध्वनि की वेग हो जाएगी। और लैम्डा क्या होता है? ध्वनि का तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। और n क्या हो जाएगा? ध्वनि की आवृत्ति हो जाएगी। बताइएगा खुला आर्गन पाइप जो होता है इसमें दोनों सिरे खुले रहते हैं तथा दोनों सिरों पर किसका निर्माण होता है? एंटी नोड का निर्माण होता है। किसका? एंटी नोड का निर्माण होता है खुले आर्गन पाइप में। जबकि बंद आर्गन पाइप में क्या होता है? नोड और एंटी नोड का निर्माण होता है। खुले में सिर्फ एंटी नोड का होता है दोनों सिरों पे, जबकि बंद में क्या होता है? नोड और एंटी नोड दोनों का निर्माण होता है। बताइएगा जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। इसको क्या, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव। देखते हैं ना रेलवे इंजन में जो हॉर्न यानी कि दिया जाता है तो ज्यादा दूर तक सुनाई देता है, यानी लेट से इको कारण सुनाई पड़ता है। इको नहीं होगा, डॉपलर प्रभाव के कारण सुनाई देगा। बताइएगा किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में क्या कहा जाता है? मैक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक संख्या। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब में उनकी परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है? मैक संख्या कहा जाता है। बताइएगा मैक संख्या जो होती है उसका मान 1 से कम होने पर वह कैसा पिंड होगा? अध्वनिक पिंड हो जाएगा। मैक संख्या का मान 1 से कम होने पर वह कैसा पिंड होगा? अध्वनिक पिंड होगा। और मैक संख्या का मान 1 होने पर वह क्या हो जाएगा? ध्वनिक पिंड हो जाएगा। और मैक संख्या का मान 1 से अधिक होने पे प्राध्वनिक पिंड हो जाएगा। 1 से कम रहेगा तो अध्वनिक, 1 के बराबर रहेगा तो ध्वनिक, और 1 से अधिक रहेगा तो प्राध्वनिक पिंड हो जाएगा। और 5 से अधिक मैक संख्या का मान होगा तब क्या हो जाएगा? यह अति प्राध्वनिक पिंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति प्राध्वनिक पिंड हो जाएगा। बताइएगा जब पिंड की चाल प्राध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ की संरचना को क्या कहा जाता है? प्रघाती तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रघाती तरंग कहा जाता है। बताइएगा प्राध्वनिक विमान अपने पीछे प्रघाती तरंग या ध्वनि बूम छोड़ता है, इसीलिए इसे आकाश में बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। यदि हम ये कम ऊंचाई पर होंगे तो इसके द्वारा उत्पन्न प्राघाती तरंग जो हो जाएगा वो किसको नुकसान पहुंचा सकता है? या इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। किसको नुकसान पहुंचा सकता है? इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। बताइएगा वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, किसी वस्तु में निहित ऊष्मा
उस वस्तु के किस पे निर्भर करती है? द्रव्यमान पे निर्भर करती है। और ऊष्मा का संचरण किधर से किधर होता है? उच्च से निम्न की ओर होता है। ऊष्मा का संचरण किस तरफ होता है? उच्च से निम्न की तरफ होता है। और बताइएगा, अभी सर्दियों के दिन है, जाड़े के दिन, लोहे की कुर्सी कुर्सी पर बैठने पर ठंडक महसूस होती है, जबकि लकड़ी की कुर्सी पर बैठने में ठंडक नहीं महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? धात्विक गुण के कारण। लोहा जो होता है ऊष्मा का सुचालक होता है, इसीलिए जो है ठंडक महसूस होती है। बताइएगा, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? 1 कैलोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1 कैलोरी कहा जाता है। बताइएगा, 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? 1 कैलोरी ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलोरी कहा जाता है। बताइएगा, सेल्सियस तापमान और सेल्सियस मान और फ़ारेनहाइट और रियो और केल्विन में आपस में संबंध क्या हो जाएगा? C/100 F-32/180 बराबर R/80 बराबर K- 273/100 हो जाएगा। इसके मध्य जो होता है ना, यही रिलेशन होता है। इसी सबसे मिला के आप लोगों को एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलेगा। जब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में मान पूछ देता है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप है ना उस आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। बताइएगा, परम शून्य ताप कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप क्या होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस, जो कि न्यूनतम संभव ताप है। इसके नहीं होता है। बताइएगा, मानव शरीर का तापमान जो होता है सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, इसको यानी 36.9 लीजिए, लगभग 37 ले लीजिए। और फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो साथियों, फिजिक्स के माध्यम से भी जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में लुसेंट का जो विविध दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, मदर टेरेसा पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है? यह नवीन चावला के द्वारा लिखी गई है। मदर टेरेसा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नवीन चावला के द्वारा। बताइए, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा 1979 में दिया गया था। और मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 में दिया गया था। बताइए, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति जो मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त किए थे, यह लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। 1966 में इनको मरणोपरांत सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। बताइए, भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई है? 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई है। बताइएगा, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। बताइएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई। और अभी हाल फिलहाल में अरुंधति रॉय के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका विमोचन हुआ है, मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी, जो ये पुस्तक हाल फिलहाल में आई, मतलब इसका विमोचन हुआ है। ये पुस्तक किसके द्वारा रचित है? अरुंधति राय के द्वारा ही रचित है। बताइएगा, इंडिया गेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेसी फास्वर्थ के द्वारा लिखी गई है। इंडिया गेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लेसी फास्वर्थ के द्वारा लिखी गई है। बताइएगा, अनटू द लास्ट पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन रस्किक के द्वारा लिखी गई। जॉन रस्किक, अनटू द लास्ट। बताइएगा, गांधी एवं स्टालिन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह लुई फिशर के द्वारा लिखी है। गांधी एवं टॉल्स्टॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लुईस फिशर के द्वारा लिखी है। किसके द्वारा लिखी गई? लुई फिशर। बताइए, जुरासिक पार्क, जो महत्वपूर्ण जिसपे सीरीज बनी है जुरासिक पार्क, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? या माइकल क्रिस्टन के द्वारा लिखी गई। जुरासिक पार्क पुस्तक सीरीज जो है पुस्तक, ये किसके द्वारा लिखी गई है? माइकल क्रिस्टन के द्वारा लिखी गई। बताए, महात्मा गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह रोमन रोलांड के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? रोमन रोलांड के द्वारा लिखी गई है। बताइएगा, एनवाई टू नेहरू, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्कॉट रीड के द्वारा लिखी है। किसके द्वारा लिखी गई है? स्कॉट रीड के द्वारा। बताइए, सेक्स पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? यह मैडोना के द्वारा लिखी गई है। सेक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मैडोना के द्वारा। बताइएगा, रिवर सूत्रा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रिवर सूत्रा, यह गीता मेहता के द्वारा लिखी गई है। रिवर सूत्रा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गीता मेहता के द्वारा। बताइए, लज्जा फोरेसी प्रेमी किसके द्वारा लिखी गई है? या तस्लीमा नसरीम के द्वारा। लज्जा ए फोरेसी प्रेमी किसके द्वारा लिखी गई है? तस्लीमा नसरीम। और तस्लीमा नसरीम कहाँ की लेखिका हो जाएंगी? बांग्लादेश की है। तस्लीमा नसरीम कहाँ की लेखिका हो जाएंगी? बांग्लादेश की। बताइएगा, संस्कार पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
UR अनंत मूर्ति के द्वारा। संस्कार पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? UR अनंत मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। बताइएगा द लॉन्गेस्ट रेस जो है, द लॉन्गेस्ट रेस पुस्तक जो है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? टॉम आल्टर के द्वारा लिखी गई है। द लॉन्गेस्ट रेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? टॉम आल्टर के द्वारा लिखी गई है। बताइएगा फास्टिंग एवं फिस्टिंग जो है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फास्टिंग एवं फिस्टिंग, यह अनीता देसाई के द्वारा लिखी गई है। फास्टिंग एवं फिस्टिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अनीता देसाई के द्वारा। बताइए हाउ आई प्ले गोल्फ, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हाउ आई प्ले गोल्फ, गोल्फ के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, टाइगर वुड्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? टाइगर वुड्स। हाउ आई प्ले गोल्फ। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो विविध भी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है डिस्कशन के माध्यम से। बताइएगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा। द्रव अवस्था, क्वेश्चन को सुनिए, इसी तरीके से वहां पर गलती होती होगी। बताइएगा कमरे के ताप पर पाए जाने वाला द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा हो जाएगा? पारा हो जाएगा। और कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु ब्रोमीन हो जाएगा। बताइएगा सोडियम धातु जो है वह किसमें संग्रहित करके रखी जाती है? किरोसिन में। और क्यों रखी जाती है? यह अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, जो कि वायु के संपर्क में आने पे जल जाता है, जिसी के कारण इसको किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। बताइएगा जब प्रकाश किसी निश्चित सतह पर आपतित होता है तो यह नियमित घटना क्या कहलाती है? परावर्तन की घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तन की घटना। बताइएगा रेगिस्तानों में दिन में अत्यधिक गर्मी होती है जबकि रात में अत्यधिक सर्द क्यों होती है? प्रत्यावर्तित कर देता है, ऊष्मा क्या करता है? प्रत्यावर्तित कर देता है बालू रेगिस्तानों में। बताइएगा जब वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। बताइए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। बताइएगा स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh हो जाएगा और गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv² हो जाएगा। बताइएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaHCO3 हो जाएगा। बताइएगा मधुमक्खी के काटने पे किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का ही प्रयोग किया जाता है। बताइएगा जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाएगा। और किसी भी चीज में जंग लगना जो होती है वो क्या, कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण ही हो जाएगी। बाय ऑप्शन से आप जा सकते हैं। अगर ऑक्सीकरण रहेगा तो ऑक्सीकरण लगाएंगे और रेडॉक्स रहेगा तो रेडॉक्स लगाएंगे। हाँ बताइएगा किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। और गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस गैस से ठोस में परिवर्तन निक्षेपण, जबकि ठोस से गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। बताइएगा अदरक जो है वह किसका उदाहरण हो जाएगा? तने का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई का समानुपाती होता है। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है जबकि धातु के तार के लंबाई के समानुपाती होता है। बताइएगा ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? यह यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? यांत्रिक तरंगे होती है। बताइएगा बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन हो जाएगा। बताइएगा देवदार के पौधे जो होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देवदार के पौधे कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। बताइएगा प्रकाश बल्ब जो है इसका निर्माण, प्रकाश बल्ब के फिलामेंट का निर्माण किसका होता है? किस धातु का होता है? टंगस्टन धातु का होता है। किस धातु का उपयोग करके इसका प्रकाश बल्ब के तंतु का निर्माण किया जाता है? टंगस्टन। और टंगस्टन का गलनांक कितना? 3380 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3380 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बताइएगा न्यूटन के द्वारा प्रिंसिपिया पुस्तक का विमोचन कब किया गया था? 1687 में किया गया था। और इसमें है ना गति का नियम दिया गया था। गति के पहले नियम से किन किन
किस किस के मध्य संबंध को दर्शाया जाता है? वेग और समय, और द्वितीय नियम से विस्थापन और समय के मध्य संबंध को दर्शाया जाता है, और तृतीय नियम में वेग और विस्थापन के मध्य समय v² बराबर u² प्लस 2as होता है। बताइएगा उत्कृष्ट गैस के समूह में तत्वों की संख्या कितनी है? 18 हो जाएगी। बताइएगा वो समूह 17 को क्या कहा जाता है? हेलोजन कहा जाता है, और समूह 16 को क्या कहा जाता है? चेल्कोजन कहा जाता है। बताइए वर्तमान आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7 आवर्त हो जाएंगे। 7वें आवर्त में कौन से तत्व हो जाएंगे? एक्टिनाइड हो जाएंगे, और 6ठे आवर्त में लेंथेनाइड हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 इंटू H2O हो जाएगा। जंग का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Fe2O3 इंटू 2H2O हो जाएगा, H2O हो जाएगा, XH2O हो जाएगा उसमें। बताइएगा हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 हो जाएगा, और मैग्नेटाइट का Fe3O4 हो जाएगा। बताइएगा जंतु समूह का सबसे बड़ा समूह कौन सा समूह है? ऑर्थोपोडा हो जाएगा, और दूसरा सबसे बड़ा समूह मोलस्का हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दूसरा सबसे बड़ा समूह मोलस्का हो जाएगा। बताइएगा वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण होता है उसको कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। शोषण होगा तो शोषी हो जाएगा, और छोड़ेगा तो छेपी हो जाएगा। उष्मा का उत्सर्जन करेगा तो छेपी हो जाएगा, और शोषण करेगा तो शोषी हो जाएगा। अपना लोग को किसी का नहीं करना है, स्वयं ने ट्रोल रही है, बात खत्म। बताइएगा वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है? जीन होती है। वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है? जीन होती है। बताइएगा ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखी गई थी? यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखी गई थी? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। बताइएगा गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? गैस की मात्रा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बताइएगा गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? गतिज ऊर्जा होती है। और बताइएगा धनुष में टंकार को खींचने पे कौन सी ऊर्जा निहित रहती है? स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। धनुष के टंकार को खींचने पे उसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। और बताइएगा हथौड़े को ऊपर उठाए रखने पर कौन सी ऊर्जा इसमें निहित रहती है? स्थितिज ऊर्जा ही निहित रहती है। बताइएगा किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पे आधारित है? न्यूटन के तीसरे गति नियम पे आधारित है। बताइएगा पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो इसका भार पृथ्वी पर कितना होगा? कितना न्यूटन हो जाएगा? 98 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन हो जाएगा। बताइएगा परमाणु संख्या 56 वाला तत्व कौन से ब्लॉक से संबंधित है? या S ब्लॉक से हो जाएगा। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व जो हो जाएगा S ब्लॉक से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा सोडियम धातु जो है किसके साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? या शीतल जल से उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। तब ना देखते हैं सोडियम को पानी में फेंक देने पर फुट की आवाज के एकदम तगड़ा विस्फोट होता है। बताइएगा पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? वसा का पायसीकरण हो जाएगा। पाचन के दौरान पित्त की क्या भूमिका होती है? वसा का पायसीकरण। बताइएगा धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक हो जाए। हाँ क्षारीय तो होती है, और धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक भी होती है। बताइएगा द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो होता है वह किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। और बल का व्यंजक किस नियम से प्राप्त होता है? न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बताइए गले में किसकी उपस्थिति के छल्ले किसके छल्ले मौजूद होते हैं गले में? अस्थि या उपास्थि? उपास्थि हो जाएगी। किसकी क्या होती है? उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं गर्दन में। बताइएगा दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। बताइएगा कार्बन जो है वह कोयले का अपरूप है या नहीं है? नहीं है। कार्बन जो है कोयले का अपरूप नहीं हो जाएगा। कोयला कार्बन का अपरूप नहीं है। बताइएगा पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2:1 हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1। भार जो होता है ना वो 1:8 होता है, जबकि इसमें जो है ना एक अणु में अणु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। भार का अनुपात 1:8 होता है। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में दृष्टि पब्लिकेशन का जो क्विक साइंस के माध्यम से बायो दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित कौन से रसायन को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है? इर्गेस्टिरॉल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इर्गेस्टिरॉल। और बताइए विटामिन D2 को क्या कहा जाता है? अर्गे-कैल्सिफेरॉल कहा जाता है। अर्गे कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल जो है D3 को कहा जाता है, और
अर्गे कैल्सीफेरोल इसको कहा जाता है, देख लीजिए एक बार। आंत के जीवाणु जो होते हैं वो किस विटामिन का संश्लेषण करते हैं? आंत के जीवाणु या विटामिन B12 का करते हैं। बताइए आंत के कुछ जीवाणु किस विटामिन का संश्लेषण B12 के अलावा करते हैं? या विटामिन के का संश्लेषण करते हैं? किसका संश्लेषण करते हैं? विटामिन के का। बताइएगा स्वपोषी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी हो जाएंगे। स्वपोषी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। बताइएगा अर्गे कैल्सीफेरोल है D2 और केले कैल्सीफेरोल जो हो जाएगा वो D3 हो जाएगा। बताइएगा ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव जिसे मेजबान जीव कहते हैं पर अपने पोषण के लिए निर्भर रहता है क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परजीवी। और ऐसे जीव जो मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृतजीवी। जो दूसरे पे आश्रित रहेगा वो परजीवी, और जो मृत एवं अजैविक घटकों के अपघटन पे आश्रित रहते हैं पोषण के लिए वो मृतजीवी कहलाते हैं। बताइएगा एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहा जाता है? ऊपर परिजीविता कहा जाता है। क्या एक परजीवी के दूसरे परजीवी पर आश्रित होने की घटना क्या कहलाती है? ऊपर परजीविता कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊपर परजीविता। बताइएगा नेफेंथिस जो है वो कैसा पौधा हो जाएगा? या कीटभक्षी पादप हो जाएगा। नेफेंथिस कैसा पादप हो जाएगा? कीटभक्षी। और कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वो किसकी कमी के कारण कीटों का भक्षण करते हैं? नाइट्रोजन की कमी के कारण। नाइट्रोजन का प्राप्त करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। बताइएगा 2 भिन्न प्रजाति के पादपों के बीच के नजदीकी संबंध को क्या कहा जाता है? 2 भिन्न प्रजाति के पादपों के बीच नजदीकी संबंध को क्या कहा जाता है? सहजीविता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहजीविता कहा जाता है। बताइएगा पपीते में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। पपीते में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। और बताइएगा पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और बताइएगा विटामिन सी जो है वह किस फल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। बताइएगा प्रोटीन जो है वो किस अम्ल से निर्मित होते हैं? या अमीनो अम्ल से निर्मित होते हैं। प्रोटीन किससे निर्मित होते हैं? अमीनो अम्ल से निर्मित होता है। और अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित होता है या नहीं होता है? नहीं होता। अमीनो अम्ल जो है मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है। बताइएगा पोटेशियम जो है, पोटेशियम तत्व हमारे मानव शरीर के किस अंग के लिए लाभकारी है? यह हृदय के लिए हो जाएगा। पोटेशियम किसके लिए लाभकारी हो जाएगा? हृदय के लिए पोटेशियम तत्व मानव शरीर के हृदय अंग के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। बताइएगा जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है परंतु कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? या प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन, जबकि जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल अकार्बनिक रूप में पाया जाता है। बताइएगा ओलिक एसिड जो है वह एक कैसा एसिड है? ओलिक एसिड यह फैटी असंतृप्त हो जाएगा, असंतृप्त, और यह एक फैटी एसिड है। इसकी कार्बन श्रृंखला संतृप्त नहीं होती है। इसका कारण यह है कि इसमें कार्बन के 2 अणु दोहरे बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। बताइएगा पामीटिक अम्ल एवं स्टायरिक अम्ल जो है वह कैसा वसा का स्वरूप हो जाएंगे? या संतृप्त वसा का स्वरूप हो जाएंगे। पामेटिक अम्ल एवं स्टेरिक अम्ल किसका स्वरूप हो जाएंगे? संतृप्त वसा का हो जाएंगे। और दूसरे शब्दों में वैसी वसा जिसमें पामेटिक एवं स्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं उसको कैसी वसा कहा जाता है? संतृप्त वसा कहा जाता है। बताइएगा संतृप्त वसा जो होता है वह कमरे के ताप पे कैसी अवस्था में रहता है? यह ठोस अवस्था में रहता है। संतृप्त वसा जो होता है वह कमरे के ताप पे किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में रहता है। तो साथियों दृष्टि पब्लिकेशन का जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में किरण पब्लिकेशन का जो बिहार स्पेशल है मानचित्र मैप के माध्यम से वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा नालंदा की जेठियन घाटी जो है वो बिहार के पूरा पाषाणिक स्थल में मौजूद है। इसमें मुंगेर की पेमार घाटियां भी मौजूद है। मुंगेर का भीम बांध और पेशरा भी स्थित है। और बताइए पश्चिमी चंपारण का कौन सा नगर जो है वह स्थित इसके बिहार के पूरा पाषाणिक स्थलों में मौजूद है? यह वाल्मीकि नगर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? वाल्मीकि नगर। बताइएगा मध्य पाषाण काल से जुड़े स्थल जो है बिहार में जो थे मौजूद थे मध्य पाषाण काल से जुड़े स्थल वो वर्तमान में किस राज्य में स्थानांतरित हो गए हैं? या झारखंड राज्य में स्थानांतरित हो गए हैं, जैसे हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना। बताइएगा बिहार में किस क्षेत्र में मध्य पाषाण काल का अवशेष अभी भी मिलते हैं? यह मुंगेर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मुंगेर। बिहार में मुंगेर में मध्य पाषाण काल के अवशेष अभी भी प्राप्त होते हैं।
मध्य पाषाण युग के औजार जो होते थे वो आकार में कैसे होते थे, छोटे होते थे, और यह किसके निर्मित होते थे, पत्थरों के निर्मित होते, तेज धार एवं नोक वाले होते थे, और यह पत्थरों से निर्मित होते थे और इनका आकार छोटा होता था। इस समय तक आदि मानव ने पत्थरों के प्रयोग से अधिक क्या किया था, प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। बताइएगा बिहार के किस जिले के शेर घाटी में प्रागैतिहासिक मानव के 2 पत्थर गुफा के अवशेष मिले हैं, यह गया जी में मिले। कहाँ मिले हैं, गया जी में शेर घाटी में प्रागैतिहासिक मानव के 2 पत्थर गुफा के अवशेष मिले हैं। बताइएगा चिरांद में किस प्रकार के बने औजार और सामान का प्रयोग किया गया है, जो मिले चिरांद में जो यानी औजार या सामग्रियां मिली है वह किसके निर्मित थे, ये आपके पत्थर एवं हड्डियों के निर्मित हो जाएंगे। चिरांद में जो बर्तन और औजार मिले थे वह किसके निर्मित थे, पत्थर एवं हड्डियों के निर्मित हो जाएंगे। बताइएगा ताम्रपाषाण काल में पत्थर के अत्यंत सूक्ष्म औजार के साथ साथ किनके उपकरणों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता था, या हड्डियों से निर्मित औजारों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता था। नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल हो जाएगा। बताइएगा नवपाषाण काल में मानव मैदानी क्षेत्रों में निवास करना प्रारंभ किया, और अब आदि मानव जो है भोजन संयोजन और स्थिर जीवन के स्वरूप को अपनाने लगे थे। क्या करने लगे थे, स्थिर जीवन और भोजन संयोजन के स्वरूप को अपनाने लगे थे। तो साथियों किरण पब्लिकेशन का जो मैप दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स प्रत्येक दिन दिया जाता है वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा आयुर्वेद दिवस की स्थिति को मनाया गया 2025 में, यह 23 सितंबर को मनाया गया। आयुर्वेद दिवस की स्थिति को मनाया गया 23 सितंबर को मनाया गया। बताइए विश्व पर्यटन दिवस की स्थिति को मनाया गया है, यह 27 सितंबर है, 27 सितंबर को मनाया गया। विश्व पर्यटन दिवस की स्थिति को मनाया गया 27 सितंबर को मनाया गया। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की स्थिति को मनाया गया है, यह 23 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की स्थिति को मनाया गया है, यह 23 सितंबर को मनाया गया। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की स्थिति को मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यह 15 सितंबर को मनाया गया। किस तिथि को मनाया गया, 15 सितंबर को मनाया गया। बताइए विश्व ओजोन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, यह 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। बताइएगा विश्व सांख्यिकी दिवस की स्थिति को मनाया गया है, यह 20 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व सांख्यिकी दिवस की स्थिति को मनाया गया है 20 अक्टूबर को। और बताइए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की स्थिति को मनाया गया जाता है 29 जुलाई है कि जून है, जुलाई हो जाएगा। विधान पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पे मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 29 है, 29 जून है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय वन शहीद दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यह 11 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 11 सितंबर को। बताइएगा राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 29 अगस्त को। और किन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 29 जून हो जाएगा, 29 जून है। बताइएगा मेजर ध्यानचंद की जीवनी का क्या नाम था, गोल हो जाएगा, गोल। बताइएगा राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 1 जुलाई को मनाया जाता है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, यह 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 23 जून को मनाया जाता है। बताइएगा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, यह 10 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, यह 10 सितंबर को मनाया जाता है। बताइएगा ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन कहाँ में किया गया है, या तवांग में किया गया। कहाँ किया गया है, तवांग में किया गया। बताइएगा एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक में भी कांस्य जीते थे और एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भी कांस्य ही जीते। बताइएगा ललित कला अकादमी पुरस्कार से 2025 में किसको सम्मानित किया गया है, यह प्रेमचंद पुखरम्बम को किया गया। किनको किया गया, प्रेमचंद पुखरम्बम को किया गया। बताइए ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1953 में हो जाएगी। कब हो जाएगी ललित कला अकादमी की स्थापना, 1953 में। बताइएगा मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव में
किस फिल्म को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? यह होम बाउंड को दिया गया। किसको दिया गया? होम बाउंड को दिया गया। बताइएगा रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक जीता है। और बताइएगा किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है? यह उत्तर प्रदेश का जलालाबाद का नाम पर बदलकर क्या कर दिया गया है? परशुरामपुरी कर दिया गया। बताइएगा भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? यह सऊदी अरब के द्वारा किया गया। भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? यह सऊदी अरब और भारत के द्वारा किया गया। बताइएगा पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? श्रीनगर के डल झील में किया गया। सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर, श्रीनगर के डल झील में किया गया। और बताइएगा भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह वुलर झील हो जाएगी। और वुलर झील कहाँ है? यह भी जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगी। बताइएगा भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? केरल हो जाएगा। और ऑपरेशन उल्लास के तहत भारत का पूर्ण साक्षर राज्य बनने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। दूसरा कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। तीसरा त्रिपुरा और चौथा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा ऑपरेशन उल्लास के तहत। हाँ बताइएगा किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के लिए विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? यह त्रिवेणी राय को चुना गया है। किनको चुना गया है? त्रिवेणी राय को चुना गया है। बताइएगा भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 किया है? यह असम में किया है। कहाँ किया है? असम में समन्वय शक्ति अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा किया गया। और बताइएगा वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जो है इनका क्रम कैवा क्रम हो जाएगा? 30वां क्रम हो जाएगा। कैवा क्रम हो जाएगा? 30वां। हाँ। और बताइएगा वायुसेना अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। और इनका क्रम कैवा क्रम हो जाएगा? 28वें क्रम के हो जाएंगे। और नौसेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और इनका क्रम 26वां हो जाएगा। अभी बताइएगा हाल फिलहाल में उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और इनका क्रम जो हो जाएगा वो 15वें क्रम के हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अभी एसएसबी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? या संजय सिंघल हो जाएंगे। एसएसबी के वर्तमान में महानिदेशक कौन हो जाएंगे? संजय सिंघल हो जाएंगे। और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन निर्मित हुए हैं? यह राजकुमार गोयल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजकुमार गोयल मुख्य सूचना आयुक्त निर्मित हुए हैं। बताइएगा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? यह स्विट्जरलैंड हो जाएगा। और बताइएगा प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से हो जाएगा? स्विट्जरलैंड से ही हो जाएगा। रोजर फेडरर का संबंध किससे हो जाएगा? स्विट्जरलैंड से। बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वह किस कोर्ट पे खेली जाती है? हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है। और बताइएगा यूएस ओपन किस कोर्ट पे खेली जाती है? यह भी हार्ड कोर्ट पे खेली जाती है। और बताइएगा विलिम्बडन किस कोर्ट पे खेली जाती है? हरी घास की कोर्ट पे खेली जाती है। विलिम्बडन किस पे खेली जाती है? हरी घास की कोर्ट पे खेली जाती है। और बताइएगा फ्रेंच ओपन जो है वह किस पे खेली जाती है? क्ले अर्थात क्ले कोर्ट अर्थात मिट्टी कोर्ट पे खेली जाती है। और बताइएगा विलिम्बडन AFBU विलिम्बडन जो होता है विलिम्बडन प्रतिस्पर्धा यह किस देश में खेली जाती है? यह लंदन में खेली जाती है। कहाँ का? हाँ यूके में विलिम्बडन ट्रॉफी खेली जाती है। विम्बलडन। और बताइएगा किस देश ने स्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? यह मिसाइल अभ्यास किया है? यह ईरान के द्वारा किया गया। किस देश ने स्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया है? यह ईरान के द्वारा किया गया। बताइएगा मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ कहाँ में मनाया गया है? यह नागपुर में मनाया गया। मारबत उत्सव कहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है? नागपुर में मनाया गया। और बताइएगा नागपुर में किस प्रसिद्ध संगठन का मुख्यालय स्थित है? नेरी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? नेरी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नागपुर में हो जाएगा। बताइएगा डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? यह सर्जियो गौर को किया है। किनको किया है? सर्जियो गौर को भारत में अमेरिकी राजदूत में नियुक्त है। भारत में अमेरिकी राजदूत में नियुक्त किया गया है सर्जियो गौर को। और बताइए वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के कितवें राष्ट्रपति निर्मित हुए हैं? 47वें ना हो जाएंगे? हाँ 46 हो जाए, 50 हो जाए। हाँ 50 हो जाएगा। हाँ 47वां तो उपराष्ट्रपति हो जाए। सही देख लीजिएगा। बताइएगा किस बैंक ने MSMES के लिए उत्कृष्ट केंद्र शुरू किया गया है? ये SBI 47वें है।
खेलो इंडिया जल गेम महोत्सव में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा था? यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। और बताइएगा सीआईएसएफ ने कहा अपनी पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? यह मध्य प्रदेश में की है। सीआईएसएफ ने अपनी पहली महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की है? यह मध्य प्रदेश में। और बताइएगा मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से हो जाएगा? हाँ, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा मीराबाई चानू का संबंध। बताइएगा मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक जीता है। बताइएगा 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थापित होगा? यह गुवाहाटी में स्थापित होगा। कहाँ होगा? गुवाहाटी में स्थापित होगा 22वां भारतीय प्रबंधन IIM। बताइएगा 134वें डुरंड कप खिताब किसके द्वारा जीता गया है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जीता गया। 134वें डुरंड कप खिताब किसके द्वारा जीता गया है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जीता गया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पे रहा था? यह ज्यूरिख हो जाएगा। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पे रहा था? यह ज्यूरिख हो जाएगा। और बताइएगा कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ है? यह नेपाल हो जाएगा। और बताइएगा किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया किस देश के द्वारा? यह मलेशिया के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मलेशिया के द्वारा। बताइएगा फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में कहाँ पे हुआ था? यह गोवा में हुआ है। कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है 2025 में? यह शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय 47वां है ना? बोल रहे थे 47वां डोनाल्ड। वही तो हम भी बोले थे ये हमको। तो साथियों आज का जो ग्रुप डिस्कशन था वो यहीं पे समाप्त हो गया है और आशा करते हैं आप लोगों को हमारी होमवर्क अच्छी लगी हो। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोग के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। परमाणु शोध तथा रेडियोथेरेपी में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य कीजिएगा। और हमारा ये ग्रुप डिस्कशन अच्छा लगता हो तो कमेंट माध्यम से प्यारा सा दिल भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।